हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक कैलकुलेशन। किस तरीके से हमारे जो लॉग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसा हमारा चैप्टर जिसको हम मुश्किल मानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। तो सबसे पहले लॉग में हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये: एक लॉग टू की वैल्यू क्या होती है सर? वो होती है 0.3। देन लॉग थ्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दैट इज 0.48। देन लॉग 5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो होती है शायद 0.7। बस अगर हमें ये तीन वैल्यूज पता हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक और कर लीजिए, लॉग 7 की वैल्यू जो कि होती है 0.85 के आसपास। तो यहाँ पे हम एक तो पहली बात, सबसे पहले हम बची हुई वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? एक होती है log 4, हमारा रह गया तो log 4 की वैल्यू को आई कैन राइट log 2 का स्क्वायर, और log की प्रॉपर्टी होती है जिससे मेरे पास ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2। तो मेरे log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका डबल, दैट इज 0.6। सिमिलरली अगर मुझे log 6 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा कैसे? log 2 इंटू log 3 होता है। यस सर, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिसमें मुझे log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, क्योंकि सर जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं log को। तो यहाँ 0.3 और ये जब ऐड होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.78 के आसपास। तो log 6 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली log 8 की निकालनी है तो 2 का क्यूब, log 8 मेरा हो जाएगा 2 का क्यूब, तो वो हो जाएगी मेरे पास थ्राइस ऑफ log 2। सिमिलरली log 9 की भी निकाल सकते हैं, log 10 की हमें पता है 1 होती है, और log 1 की हमें 0 होती है। सो ये हमारी कुछ स्कोर वैल्यूज हैं जिसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है, हमें log 2 की वैल्यू पता है, हमें log 3 की वैल्यू पता है। सपोज हमसे कुछ भी इनके बीच की वैल्यू पूछ ले, सपोज कोई पूछ रहे log 2.4 की वैल्यू क्या होगी, आप एग्जैक्टली नहीं निकालेंगे, ना ही मैं निकालूंगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही है। सो log 2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है सर? log 2 की वैल्यू अभी अभी 0.3 और इसकी वैल्यू 0.4 है। तो इतना हमें पता है, जो log 2.4 है इसकी वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगी। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि log 2.4 किससे क्लोज है सर? ये क्लोज है हमारे 2 से। तो इसका मतलब log 0.3 के ज्यादा पास होगी। तो इसको मैं अगर मान के क्वेश्चन कर लूं, 0.38 मान लेता हूँ या 0.37, कुछ भी मैं मान लूं, और मैं अपना क्वेश्चन करूँ, तो मैं एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली सही आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो जब भी अगर मुझे ऐसा करना हो तो इन इन चीजों को करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। सिमिलरली मुझे पता है जैसे log 5 की वैल्यू, और मुझे पता है log 6 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू क्या है सर? 0.7, और log 6 की हमें निकालनी है 0.7। अब इसके कोई बीच के आ जाए, सपोज कर लेते हैं ये हमसे वैल्यू आ जाएगी log 4 पॉइंट नहीं 5.8 की वैल्यू। तो सर 5.8 किसके क्लोज है सर? ये क्लोज है हमारा 6 के। तो हमारी जो इसकी वैल्यू के आसपास आएगी, सो वी कैन से 0.76 हमारा आंसर हो सकता है। इट कुड बी आइदर 0.756 या 0.77 भी हो सकता है। सो हमारा आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे अपनी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से। सो ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए लॉग एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज में। और बाकी लॉग की प्रॉपर्टीज तो आप सभी को आती होंगी, कि लॉग ए भी जब दो प्रोडक्ट में, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ये तो आई होप आप सभी को आती होगी। लॉग ए की पावर बी है, हाँ ए की लॉग यहाँ पे हुई ए की पावर बी, तो ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ लॉग ए। बेस अब में 10 ही रहेगा, क्योंकि हम अपनी केमिस्ट्री में log 10 की बात करते हैं। देन अगर एक और प्रॉपर्टी में बताऊं, तो log m अपॉन n की हमें पता है कि log m माइनस n हो जाएगी। सिमिलरली और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे रेसिप्रोकल वाली होती है एंड ऑल होती है, log 10 की वैल्यू बनती है, सब हमें पता है। सो ये कुछ बातें हमने कर ली। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बफर सोल्यूशन से किया है। अब बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड के, हमें दे रखा है, ठीक है। हमें से बफर की पीएच पूछी। तो सबसे पहले हमें पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ पी के की वैल्यू गिवन है। देखते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है? इक्विमोलर, मतलब जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैरिटी किसके इक्वल है? एसिड के। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 प्लस। ये हुई ना बात, पी के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगाना है? पी के क्या होगा सर? माइनस ऑफ लॉग 1.78 इंटू 10⁻⁻5। अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर मुझे दे रखा हो किसी भी चीज में, अगर मेरे पास लिखा हो माइनस ऑफ लॉग ए इंटू 10⁻⁻b, ये कुछ मैंने आर्बिट्ररी लिखा। ए क्या है इस केस में? 1.78, क्योंकि हमें पीएच हमें ऐसे निकालनी होती है, पी के हमें ऐसे निकालना होता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आंख बंद करके लिख दीजिए बी माइनस लॉग ए, खत्म। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब बाकी वैसे आप लंबी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगा दें, देन पीछे पावर वाली लगाएंगे तो आपको यही जाके मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ 5 माइनस लॉग 1.78।
क्या आप सभी को log 1 की वैल्यू याद है सर? 0। log 3 की वैल्यू सर 0.3। तो इसका मतलब 1 0 से बड़ी 0.1 से बड़ी, सॉरी 0 से बड़ी 0.3 से छोटी वैल्यू होगी। किसके लिए होगी सर? 0.3 के। तो मैं मान रहा हूँ 0.25 या 0.25 रहने दीजिए सर। आप 0.25 क्यों मान रहे हैं? आप मान लीजिए 0.15। तो मान लेते हैं 1.0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4.85 केवल। कौन है सबसे लो सर? 2.6 दूर है, 9 ये भी दूर है, ये भी दूर है। तो हमारा आंसर सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आई होगी किस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। और ये एमएसटी सीईटी में ही ताज़ा ताज़ा 2023 का आया हुआ सवाल है, तो 2024 में ही जरूर मिल सकते हैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन। अगेन अगर बफर पे क्वेश्चन है सो पीएच इज इक्वल्स टू, ओके सो पीओएच की बात है, पीओएच इज इक्वल्स टू पी के, जो कि हमें निकालना है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट क्या है सर? सॉल्ट होती है NH4Cl। 0.25 डिवाइड बाय अमोनिया की है हमें 0.1। ठीक है, ये हटाएंगे हटाएंगे तो लॉग, अब जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि log 2.5 हमें माइनस करना है किससे? पीके से। सर एक तरीका ये है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 6 से छोटा आएगा। 6 से छोटा आएगा तो 6 से बड़े वालों को इसको इसको उड़ा दीजिए। और इतना छोटा भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास 5 से तो बड़ा ही आएगा, तो इसको आप आंसर मार्क कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सर कि आप बता दीजिए कि लॉग इसकी 6 - 2 की वैल्यू क्या होती है सर? 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। तो इसके आसपास मैं मान रहा हूँ एकदम 0.4 ले लेता हूँ या 0.39 ले लेता हूँ एकदम मिडिल का, क्योंकि मिडिल की वैल्यू है 0.39। मैं इसमें से माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी 5.61 के इक्वल। क्या आ जाएगा मेरा? पी के। सो आंसर हो जाएगा मेरा वैसे भी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन में समझ आई होंगी चीजें। नेक्स्ट सीधा सा हमें पीएच निकालनी है और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है माइनस ऑफ लॉग 2.2 इंटू 10⁻⁻6। वही सेम फॉर्मूला जो सीखा था, 6 - log 2.2। एक तरीका ये है कि जो भी आंसर आएगा वो 6 से छोटा आएगा, 6 से छोटा आएगा। और इतना भी छोटा नहीं आएगा कि 4.34 हो जाए और 3 हो जाए, क्योंकि 5 से बड़ा ही आएगा। तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, आंसर हमारा हो जाएगा। दूसरी चीज सर, log 2 की वैल्यू थी 0.3, तो 0.3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो हो सकता है 0.34 ले लेते हैं, या 34 भी नहीं लेंगे तो हम 0.35 ले लेते हैं। तो 0.35 ले लीजिए वैल्यू। जैसे ही हम ये लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.65, जो कि किसके क्लोज है सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम किस तरीके से पीएच जल्दी से निकालेंगे। और 2023 का सवाल है, कोई ऑप्शन भी मैं अपने पास से नहीं आ रहा भाई, यही ऑप्शन दिए थे एमएसटी सीटी वालों ने। आई थिंक इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन। तो पीएच इज इक्वल्स टू सेम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 4 - log 4.62। एक ऑप्शन ये है कि सर 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, खत्म, आंसर आ जाएगा एक चीज। और एग्जाम में मैं चाहूंगा आप ऐसे ही करिए कि हमारा जो आंसर होगा, जब तक log 10 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी तब तक एक का डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब रेंज हमारी क्लियर रहेगी, इससे जो है वो छोटा होगा आंसर, और इससे एक पीछे वाले इंटीजर से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा, 4 से छोटा, आप आंसर कर देंगे। दूसरा तरीका, log 4 की वैल्यू होती है क्या? 0.6, क्योंकि वो 0.3 का डबल होती है। ठीक है, 0.6 से थोड़ी बड़ी, और किससे छोटी होगी? आई थिंक 0.7 से छोटी, हाँ। तो 0.65 ले लेते हैं। जैसे ही हम ये लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 3.35 के इक्वल। और आई होप आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करी हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें हमने आयनिक रिएक्शन में कैलकुलेशन की ट्रिक्स और एक थॉट प्रोसेस हमने अपना सीखा है, किस तरीके से हम थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे अपने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, जो कि काफी हमारा टाइम बचा सकता है। और भी हमारे क्वेश्चन आप देखेंगे, वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे जो भी हमारे पीएच, जिसमें आपको लगेगा ना कि भाई ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो वो ऐसे जरूर होगा। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारी एमआरपी सीरीज तो चली रही है, उसको जरूर देखिएगा, और उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और आपको आई टैब पर भी वो आता हुआ दिख जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वील मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।